मैं क्रूर था नहीं, जी। अन्ना हूँ। ये नारियल का पोर्शन आप देखते हैं। फिर आखिर बच्चों के मन में ऐसा क्यों भावना आ गया कि सर के अंदर क्रूरता है, उसके उस पे थोड़ा सा बात करना चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे थे जो इस टेबल पर आके मेरे पास आते थे और यहाँ मैं पढ़ाया हूँ। प्यार भी चाहिए और अनुशासन के लिए कुछ कठोर निर्णय भी चाहिए। 2015 से 2024 तक यानी कि कार्यकाल आपका था, 25 में आपका रिटायरमेंट हो गया। इतने दिन का जो लंबा आपने सफर तय किया इस बीबी राम के लिए, यहाँ का माहौल, यहाँ का शिक्षक गणों का प्यार या बच्चों के साथ जो व्यवहार रहा है वो कैसा रहा है, थोड़ा सा अपने माध्यम से बता दीजिए, क्योंकि सारे बच्चे अब आपको ढूंढेंगे, याद करेंगे, तो यह बात ही उनकी यादों को पूरा कर सकती है। मैं 2015 के जुलाई में आया और 31 जनवरी 25 को मैं रिटायर किया। इस पीरियड में मैंने इस विद्यालय के लिए सोते और जगते हमेशा सोचता रहा। बच्चों के पहली प्राथमिकता ये होती है, शिक्षा का पहली चीज़ है अनुशासन, और अनुशासन बनाए रखने के लिए मैंने भरपूर कोशिश किया। यहाँ को एजुकेशन है, 3000 बच्चे हैं और 50% लड़का और 50% लड़कियाँ, स्पेस बहुत कम। उनको एक अनुशासित दायरे में रखना मेरी प्रथम प्राथमिकता थी। बच्चों के बीच में वैमनस्यता नहीं हो, ये मेरी प्रथम प्राथमिकता थी। यहाँ हिंदू और मुस्लिम की संख्या लगभग 6 और 4 के रेशियो में है। अगर 60% हिंदू हैं तो 40% मुस्लिम हैं। ऐसी परिस्थिति में यहाँ विद्यालय का संचालन करना, मैं समझता हूँ कि किसी प्रधानाध्यापक के लिए बड़ी दुष्कर कार्य रहा है। सर, यहाँ पर रोकना चाहेंगे कि अक्सर मैंने बच्चों से सुना है, खास करके बोलते हैं कि हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं काफ़ी क्रूर हैं। क्रूरता के पीछे का कहानी क्या है? क्योंकि क्रूर कभी कभी बनना अनुशासन को भी प्रदर्शित करता है कि आप क्रूर होकर हो सकता है कि उन बच्चों को कुछ सिखाना चाहें। मैं क्रूर था नहीं, जी। अन्ना हूँ। ये नारियल का पोर्शन आप देखते हैं, ऊपर बहुत कड़ा होता है, अंदर बहुत मुलायम होता है। मैंने हमेशा बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, उनको एक टीचर क्या होता है, उनके कुम्हार का काम करता है, मिट्टी को गूंथता है, गूंथ के मिट्टी को पीटता भी है ताकि वो बर्तन का रूप धारण कर ले। एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति बनाना एक शिक्षक का प्रथम दायित्व होता है, जिसको मैंने निर्वहन किया। बच्चे नहीं समझते थे कि हमारा, मैंने अभी इतने कम उम्र के बच्चे हैं जिनके अपने भविष्य का कोई अंदाज़ा नहीं होता है। तो ये भविष्य का दूरदर्शी बनाना एक शिक्षा का काम था और वो मैंने किया। वो बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे थे जो इस टेबल पर आके मेरे पास आते थे और यहाँ मैं पढ़ाया हूँ, और क्लास में तो मैं पढ़ाता ही था। कुछ ऐसे बच्चे जो तेज थे, जो हमसे कहते सर आपसे मैं यहाँ आ रहा हूँ, टेबल पर बैठे बैठे सुमन जी यहाँ मौजूद है, यहाँ मैं उनके सवाल का जवाब मैं दिया हूँ, बताया हूँ। तो सर, फिर आखिर बच्चों के मन में ऐसा क्यों भावना आ गया कि सर के अंदर क्रूरता है, उस पे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। क्या बच्चों के साथ क्रूरता लाना उनका नई भविष्य का निर्माण करने में सबसे ज़्यादा योगदान होता है, या उनके साथ प्यार से रहकर उनके भविष्य का निर्माण करने में? प्यार भी चाहिए और अनुशासन के लिए कुछ कठोर निर्णय भी चाहिए। उन बच्चों को क्या कहिएगा जिनको लगता है कि हमारे प्रिंसिपल सर क्रूर हैं, लेकिन उसके पीछे की वो नहीं झांक कर देखे हैं कि आप उस क्रूरता को क्यों अपनाएं? आखिर उनको क्या दिखाना? आज ही एक आदमी कहने लगा कि आपका लॉ एंड ऑर्डर डिसिप्लिन बड़ा था, तो अभी आप आ रहे थे तो कहना शुरू कर दिया लॉ एंड ऑर्डर डिसिप्लिन बहुत बढ़िया आपका था। तो मैं क्या कहूँ, वर्तमान को लोग हमेशा थोड़ा सा दूसरे नज़र से देखते हैं, और वही जब पास्ट हो जाता है तो दूसरे नज़र से देखते हैं। तो पास्ट में मेरे कारनामे उन लोगों को याद आएंगे जो आगे बढ़ जाएंगे, और जो पिछड़ जाएंगे अगर उनको तकलीफ़ लगी है कि मेरी बातों से, कि अपना लाइफ से वो डिसीजन ले लेंगे कि मैंने जो पहले हेडमास्टर ने जो मेरे साथ किया वो कैसा था, और मैं बिगड़ गया तो क्यों बिगड़ा। तो बच्चे का मेरा मेन मकसद था
उसका चाहे जो भी उद्देश्य रहा हो, उसका एक चरित्र निर्माण हो, उसका सही करियर का चुनाव करे, लाइफ उसका। मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये सारे टीचर हैं। प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम जब होता था तो मैं खुद वाइवा लेता था, फिजिक्स के टीचर जो भी हैं, ये सारे टीचर हैं। और मैं जो तेज़ बच्चे थे उनको मैं कहता था कि इनके प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर, जस्टिस होना चाहिए। और जस्टिस के लिए जितने प्रैक्टिकल के टीचर हैं, अब मैं बैठ कर नंबर दिलवाता था, कहता नहीं इनके साथ जस्टिस होना चाहिए। इन जस्टिस कभी नहीं हो, मैं इस बात पर हमेशा अड़ा रहा। अंत में चलते चलते उन छात्रों को और अपने जो साथ में आपके शिक्षक गण काम किए हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? शिक्षक को तो ये कहें कि क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जो आपके साथ में काम किए हैं काफ़ी बेहतर तरीके से उन्हें जानते हैं। दुनिया में अगर शिक्षक का काम जैसा पवित्र और पावन काम दुनिया में कोई नहीं है। पढ़ा दिया टीचर तो उसका पैसा हलाल हो गया, नहीं पढ़ाया पैसा हराम हो गया। क्लास में तो जाके तो खाली बोलना है, 4 घंटे 3 घंटे बोलना है। मैं खुद प्रिंसिपल के होते हुए भी डेली 1-2 क्लास में लिया करता था। अब मैं टीचर को भी कहता था, हम बीबी रामनगर के टीचर तो हमको लगता है कि कहीं क्लास लेने में कोई कोताही नहीं करता है, और ना भविष्य में करेंगे। मैं ऐसी उनके लिए उनसे मैं अपेक्षा करता हूँ, उनके लिए मैं कामना करता हूँ। अपने पूरे कार्यकाल में जितने भी आपके छात्र यहाँ से निकले हुए हैं, उन छात्रों को क्या कहिएगा? वे छात्र आगे बढ़ें, वे मेहनत करें, मेहनत करने के बाद अपना दिशा देखें कि हमें कहाँ रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।